60वां साल चल रहा है सावन से, जब गांव कटे जब आए हैं। कि ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा एकदम तेज़ बाढ़ आने से, एकदम गंगा में ज़्यादा कटान करने से इस वजह से हम अपने मकान पाड़ के अपनी भी खोद खाद के अपने ले जाएंगे, नहीं तो हमारा जी नहर पे ही अपना तंबू उम्बू झुग्गी डाल के ऐसे ही पड़े हैं। बच्चे वहाँ पे तो हम यहाँ पे हैं। और जी करीबन कम से कम 6-7 दिन यहाँ कंटिन्यू लगातार ऐसे ही हो गए। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सरकार का कोई आदमी नहीं आ रहा है यहाँ तक। आज हम आ पहुँचे हैं मेरठ के ही हस्तिनापुर के क्षेत्र में, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसी के 3 किलोमीटर के दायरे में कैसे विकराल बाढ़ के रूप में गंगा ने अपना विकराल रूप ले लिया है। और वहाँ से जो लोग वहाँ पर रहते थे, जो लोग बचपन से वहाँ पले बड़े हैं और बूढ़े हुए हैं, वो लोग अपना मकान घर तोड़ने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ उसी के 3 किलोमीटर के दायरे में आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये नदी खाली पड़ी है। तो पानी का जो सिंचाई का सही साधन है वो सिंचाई ठीक रूप से नहीं हो पा रही है, वो आप देख पा रहे हैं। बाबा से हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा ने मतलब अब से पहले कब ऐसी परिस्थिति आई है। तो बाबा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अब से पहले कब ऐसी स्थिति हुई है। भैया अब से पहले स्थिति तो आई ही कम से कम हो गए 60वां साल चल रहा है सावन से, जब गांव कटे जब आए यहाँ। पहले बनाए, पहले तो छान झोंपड़ी की रखी ही, फिर इन्हें बनाया कि जैसे कर करके अपने 40-45 साल से बनाई है, जब से इनमें रह रही बना के। अब फिर सिचुएशन आई, फिर तोड़ने पड़ गई। तो इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में रहते हैं 5 परिवार थे इसमें। 5 परिवार थे, 25 सदस्य रहते हैं। 25 सदस्य रहते हैं, 5 परिवार रहते हैं इस घर में। तो लगभग जानवर कितने रहते होंगे इसमें? जानवर ये 15-20 जानवर हैं इसमें, और सारे जानवर अब इस समय घर से बाहर हैं। ना उनके लिए चारे का कोई मुहैया कराया जा रहा है, ना उनके रहने की कोई सुविधा है। और सब लोग अपने आप सारा घर तोड़ रहे हैं। ना कोई मजदूर है, ना कोई मिस्त्री दिया बनाने के लिए, कहीं रहने के लिए ठिकाना भी नहीं है अभी। अब पता नहीं लोग कहाँ कहाँ जाके अपना पड़े हुए हैं, रास्तों में झोंपड़ी डाल रहे हैं। बरसात का मौसम में बच्चों का बहुत बुरा हाल है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो आगे हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो किस तरीके से लोग घर बनाते हैं, और उसके बाद एक इतना विकराल समस्या जो आज पंजाब के इलाके में देखने को मिल रही है, और फिर यूपी के मेरठ में भी इतनी भयंकर स्थिति पैदा होती जा रही है। तो आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। मीरपुर साधन गांव का नाम है इसका। हम जा रहे थे और गंगा के करीब में ही हमने देखा कि कुछ लोग बहुत जल्दी से अपने मकान को निकाल के ले जा रहे हैं। मकान के नीचे की जो नींव है, नींव जिसे बोलते हैं, उसे भी लोग निकाल रहे हैं, खुद ही से उसे खोदने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तो भाई आपको कब पता लगा कि गंगा उफान पर है? गंगा का जी हमें ये मान लो कम से कम 15-20 दिन से है, पर अभी ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा एकदम तेज़ बाढ़ आने से, एकदम गंगा में ज़्यादा कटान करने से इस वजह से हम अपने मकान पाड़ के अपनी भी खोद खाद के अपने ले जाएंगे, नहीं तो हमारा फिर गंगा में बहने का खतरा, इससे जी और परेशानी होने का खतरा ज़्यादा है, जल ज़्यादा भी आ सकता है। इस वजह से हमने अपना मकान तोड़ थाड़ के इस वजह से कहीं अलग गिरना पड़ेगा। और तो आपका खाने पीने का और रहने का कैसा इंतजाम, कहाँ पर इंतजाम है? जी बस जैसा भी है अपने अपने उस पर ही है बलबुत्ते पे, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अपने आप व्यवस्था कर रही है। और जी नहर पे ही अपना तंबू उम्बू झुग्गी डाल के ऐसे ही पड़े हैं। बच्चे वहाँ पे तो हम यहाँ पे हैं। और जी करीबन कम से कम 6-7 दिन यहाँ कंटिन्यू लगातार ऐसे ही हो गए। वो सब हथेरी मांग करिए ज़मीन उमीन की, खाने पीने की व्यवस्था पर ज़मीन की कोई मांग नहीं हो रही जी, इस बात की कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ रहा उस बात को। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि गंगा कहाँ तक आ चुकी है। और यहाँ हम कुछ लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग और यहाँ पर आए हैं लोगों की मदद करने के लिए, उनकी ईंट या उनका छप्पर ले जाने के लिए। कुछ और लोग और हमें दिखाई दिए हैं, इन्होंने अपने रिश्तेदार बुलाए हैं, तो उससे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वे अपना मकान उपाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कभी घर हुआ होगा और घर में एक नल हुआ होगा, यहाँ पर रसोई कमरे, बच्चे रहते होंगे, पढ़ते होंगे, और उन्हीं सारी चीज़ों को आज देखो कि किस तरीके से लोग अपने आप से मकान उखाड़ने को मजबूर हैं।
यहाँ पे कुछ दूसरे गांव के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो लोगों की मदद के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। वो उनकी मतलब ईंटों को ढुलवाने के लिए और खाना खिलवाने के लिए भी यहाँ पे कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वे कहाँ से आए हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामवीर सिंह है जी, केशवपुर से हूँ मैं। और यहाँ जो है हाँ जी, इन खाना वाना लेकर आए हैं के लिए, सहायता के लिए, चाय खाना इन्हें करेंगे, मदद करेंगे इनकी जितनी होगी हमसे। और अब यहाँ काम भी करवाएंगे, टोली से ईंट ढुवाएंगे। तो आपको कब पता लगा कि इस तरीके की समस्या यहाँ पे? कई रोज से पता है जी। तो आप किस किस तरीके की मदद यहाँ पे करा रहे हैं? एक तो खाना लाए हैं जी, और ट्रैक्टर लेकर आए, ईंट जैसे भी जो भी है जो मदद करेंगे। आदमी हमारे लगे हैं। आदमी लगे हैं। तो सरकार की तरफ से भी कोई मदद दी? सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, सरकार का कोई आदमी नहीं आ रहा है यहाँ तक। सरकार की कोई मदद नहीं है, सब पब्लिक की मदद है आपस की। तो आप कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? हमारा गांव है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर से लगभग लोग यहाँ पे लोगों की मदद के लिए भी आप देख रहे हैं आ रहे हैं। और हम आगे की परिस्थिति का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि गंगा की और परिस्थिति का क्या हाल है। का जो गंगा कटान कर रही है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक उसका कवरेज हो सकेगा। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ हर घंटे गंगा इधर की तरफ को बढ़ती जा रही है, उसका कटान हर मिनट तेज़ होता जा रहा है। तो हम उसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फसल खड़ी थी और वो फसल भी जो है बह चुकी है। तो देखने की कोशिश करेंगे, हमारे साथी आपको दिखाएंगे। बहुत दूर से बहुत हो पीछे फसल दिखा दो, फसल दिखा दो, ये दिखा दो। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जानवरों का कुछ ऐसा है जो पशुओं के लिए बनाया गया था और ये टूट चुका है।